कितनी सुंदर लग रही है तू। तू अगर मेरी दोस्त होती तो आज मैं तुझे फिल्म देखने ले जाता, चाचा की चाय पिलाता, अक्सर बीच पे घुमाता। वो 3 मिनट में नहा लेता है और कैप धुलने में पूरे 3 घंटे लगाता है। एक काम कर, कल से खुद फर्श पर सो जाना और कैप को अपने बिस्तर पर सुला देना। मुझे मेरी कैप बहुत प्यारी है पोपट। एक तरफ 5000 चॉकलेट्स हो और एक तरफ मेरी कैप, तो मैं अपनी कैप को ही चूज करूंगा। जैसे हाथी के लिए उसके दांत है, शेर के लिए उसके पंजे, वैसे ही मेरे लिए मेरी एक कैप जरूरी है। हैप्पी हॉलीडे, हैप्पी हॉलीडे। बच गया। बच गया नहीं, लग गया कलर। हैप्पी हॉलीडे। छोटे भाई, मैंने तो हरा रंग डाला था, तू लाल लाल क्यों हो रहा है? रंग नहीं, ये बनी का गुस्सा है हनी। आज इतिहास में पहली बार बड़ा भाई अपने छोटे भाई से डांट खाएगा। कोई शक? वो तो कल जोरदार ने बोला था कि आज हॉलीडे है, इसलिए होली खेल रहा था मैं। बुरा न मानो, हॉलीडे है। ये देख गधे, आज संडे है, संडे, छुट्टी वाला हॉलीडे, होली वाला हॉलीडे नहीं। मेरी फेवरेट कैप खराब कर दी तूने। पर उल्लुओं का सम्राट है तू, पर गधों का बादशाह है तू। पर ये पर क्या लगा रखा है? आगे बोल। अपने गधेपन से हर चीज का नुकसान करता है तू। कल मैंने कहा कि एटीएम मशीन में पिन डाल, तो सेफ्टी पिन डाल के आ गया, पूरी मशीन खराब कर दी। उसमें से कैश नहीं, पर्ची निकली, उसपे लिखा था अगली बार पर्ची नहीं, मुक्का दूंगा। आज सुबह मैडम ने कहा कि गमलों में पानी डाल दे, तो इसने सारे गमलों से पौधे निकालकर उसमें पानी भर दिया। नुकसान ही नुकसान करता है ये। माफ कर दे बनी, बच्चा है वो। हाँ सही कहा तूने, बच्चा तो है ये, गधे का बच्चा। बस बहुत हुआ बनी। अपने बड़े भाई से ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? एक भी शब्द और बोला तो मैं। तो क्या करेगा तू? तो मैं तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो फिर मैं बोलूंगा, चीख चीख कर बोलूंगा, गला फाड़ के बोलूंगा। हजरत हजरत हजरत, हनी 1 नंबर का गधा है। असली गधा भी इसके सामने स्मार्ट लगेगा, और इससे बात करने वाला इससे भी बड़ा गधा है। मैं जा रहा हूँ। तू छोटे भाई को संभाल, मैं बड़े भाई को संभालता हूँ। कोई शक? हनी रुक। मैं नहीं रुकने वाला, अब तो रेड लाइट पे भी नहीं रुकूंगा। बनी ने बहुत बेइज्जती की है मेरी। बेइज्जती नहीं, सच्चाई बताई हनी को। अगर प्यार से समझाता रहता तो वो कभी नहीं सुधरेगा। मैं अब उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। मैं उसका चेहरा कभी नहीं देखूंगा। उसे मुझसे कुछ बोलना है तो मुंह पर रुमाल लगा कर आए। होली की वजह से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, और यहाँ होली की वजह से दोस्त ही दुश्मन बन गए। आज से हमारी दोस्ती खत्म। लौटे सेले, लौटे सेले, लौटे सेले, लौटे सेले। आप इतने सारे बैग लेकर स्टेशन क्यों जा रहे हैं? क्या आपका भी आपके छोटे भाई से झगड़ा हो गया? आप भी मेरी तरह घर छोड़कर जा रहे हो? अरे मैं बैग बेचने वाला हूँ, मैं क्यों अपने भाई से लड़ने लगा? हम दोनों भाई बहुत प्यार से रहते हैं। अब धंधा करने दो मुझे। चलो हटो यहाँ से, हटो। 20 का एक, 20 का एक, 20 का एक, लौटे सेले, लौटे सेले। इतना सस्ता? अरे किसी और का बेच रहा हूँ, इसके 20 रुपए भी बहुत है। एक तुम भी रख लो, ये लो, रखो रखो। लौटे सेले, लौटे सेले। मुझे लगता है मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। गधा बेवकूफ उल्लू इडियट। गधा बेवकूफ उल्लू इडियट। 1 मिनट, ये बात तो बनी ने मुझसे बोली थी। मैं कभी उसके पास नहीं जाऊंगा। आई हेट बनी। मैं फिर जीत गया बड़े भाई, तू मुझसे कभी नहीं जीत। उत्तरी हनी तो यहाँ है ही नहीं।
प्लेट लग गई है। हनी जल्दी आकर खाना खा ले। बनी, हनी यहाँ नहीं है। तुझे उसकी याद आ रही है तो उसे लेने चले? नहीं, उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है तो आएगा भी अपनी मर्जी से। छोटे भाई, ये डुएट क्या होता है? छोटे छोटे डाउट के लिए तुझे छोटा भाई याद आ रहा है। चल हनी, घर चलते हैं। नहीं, मैं तो तुझे छोटा भाई बोल रहा था। हाइट में छोटा है और तू भी तो मेरे भाई जैसा है ना, इसलिए छोटा भाई। जमाने से हम नहीं, हमसे जमाना है। तुम्हें भी क्या इस कंपटीशन में जाना है? शहर में कंपटीशन हो रहा है जिसमें जीतने वाले को हिल स्टेशन जाने का मौका मिलेगा, बड़े गिफ्ट का खोखा मिलेगा, छक्का और चौका मिलेगा। वाओ, मुझे भी इसमें पार्ट लेना है। साथ करना होगा नाच गाना, इसीलिए अपने भाई बनी को भी पड़ेगा साथ लाना, क्योंकि इसमें सिर्फ भाई भाई ही कर सकते हैं हंगामा। समझ आया या पड़ेगा फिर से समझाना? अच्छा चलो, अब पड़ेगा हमें जाना। कंपटीशन में मिलते हैं भाई, मेरा मतलब भाई। दो भाई स्कूटर के टायर की तरह होते हैं। एक भी टायर निकला तो स्कूटर फिसल जाती है। दोनों साथ में चले तो सफर अच्छा कटता है। सही कह रहा है तू। मैं जा रहा हूँ बनी के पास। ये गधा बेवकूफ उल्लू इडियट मुझे फिर नहला गया। हनी एक नंबर का गधा है। एक मिनट, ये सब तो बनी ने भी मुझे बोला था। मैं कभी उसके पास नहीं जाऊंगा। आई हेट बनी। हनी बनी की दोस्ती करवानी पड़ेगी, फिर भले ही मुझे 100 मिर्चियाँ क्यों ना खानी पड़े। पहले हनी बनी दूध और शक्कर की तरह थे, अब दूध और नींबू की तरह हो गए हैं। मिलते ही फट जाते हैं। मेरे पास एक आइडिया है पोपट, सुन। बनी, देख हनी ने तेरे लिए चिट्ठी भेजी है। इसमें उसने तुझसे माफी मांगी है। अगर सच में माफी मांगनी होती तो सामने आकर मांगता। अरे तू ऐसा क्यों सोच रहा है? उसने किसी और से भिजवाया, लेकिन भिजवाया तो है ना। ये ले पढ़। आई एम सॉरी बनी, फ्रॉम हनी। सिर्फ भिजवाया ही नहीं, लिखवाया भी किसी और से है इसने। मैं पहचान गया हूँ कि ये तेरी हैंडराइटिंग है जोरदार। अगर ये लेटर हनी ने लिखवाया होता तो किसी केमी से पढ़वाना पड़ता। इतनी गंदी हैंडराइटिंग है हनी की। ये प्लान तो फ्लॉप हो गया। अब सब पोपट के हाथ में है। हनी, ये देख, बनी ने तेरे लिए गिफ्ट भेजा है। गिफ्ट मेरे लिए? एक मिनट, ये फेयरवेल गिफ्ट देकर मुझे अलविदा कहना चाहता है? नहीं हनी, गिफ्ट इसीलिए भेजा है ताकि तू घर वापस आ जाए, तुझे भगाने के लिए नहीं। एक मिनट, ये चिट पर क्या लिखा है? बनी की तरफ से, लेकिन इसमें सिग्नेचर तो तेरा है पोपट। अच्छा, तो ये गिफ्ट तू लाया है ताकि मैं बनी से जाकर हाथ मिला लूं। कभी नहीं। अरे इसे कब तक नाराज बैठा रहेगा तू? 2 घंटे और। अब वो उसके बाद आ जाएगा घर? नहीं, उसके बाद मैं लेट जाऊंगा। बोल दे। अरे ये हनी है भाई, तेरा साथी बनी नहीं दिख रहा। मैं हूँ बागड़, पूरा नाम बागड़ बिल्ला। शेव कर दूंगा, समझा क्या? मेरी दाढ़ी आती ही नहीं है, क्या शेव करोगे? ये मेरे बोलने का स्टाइल है, स्टाइल। शेव कर दूंगा। पिछले साल तूने और बनी ने अपन को जेल भिजवाया था ना, अब बनी तो यहाँ तेरे साथ है नहीं। अब तुझे हमसे कौन बचाएगा? अब तुझे तो मैं शेव कर दूंगा। तेरे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, आजा। ये बिल्ले तो 2-2 हाथ करने आए हैं और मेरे तो हाथ ही नहीं है।
कसम पैदा करने वाले की। दो पंख करने आए होते तो धोबी पछाड़ देता इनको। किसी की हेल्प मांगनी पड़ेगी। पोपट तू मदद लेकर आ, तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। अरे जोरदार, अपने हनी को बिल्ला गैंग ने घेर लिया है, उसे बचाना होगा। जल्दी चलो। क्या मैं भी चलूंगा? नहीं, तू घर पर ही रुक। अगर तू जाएगा तो बिल्ला गैंग से पहले तुम दोनों आपस में लड़ने लगोगे। मैं जाता हूँ। मेरे भाई को कोई मारने आया है और मैं घर पर बैठूं? ऐसा नहीं हो सकता। बड़े भाई को हाथ लगाने से पहले तुझे मेरे मुक्के से गुजरना होगा। ये तूने ठीक नहीं किया बनी, शेव कर दूंगा। मेरा छोटा भाई आ गया है, तू शेव की नहीं खुद को सेव करने की सोच। आई मिस यू बड़े भाई, आई मिस यू। मिला ले, मिला ले। मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, गले लगाऊंगा। आई मिस यू छोटे भाई, मिस यू। आई एम सॉरी बड़े भाई, मैंने तुझसे ऊंची आवाज में बात की यार। तू तो मेरे भले के लिए डांट रहा था, पर प्रॉमिस कर अब से हम कभी नहीं झगड़ेंगे। प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस। दोस्ती में कभी दरार आए तो सॉरी बोलकर दरार भर देनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में दोस्त और मौके बार बार नहीं आते। कोई शक? पोपट से पंगा लेने से पहले 10 बार सोचना जोरदार। अरे ओले गिर रहे हैं। सच्चा नौजवान बॉम्ब के गोले से नहीं डरता तो ओले से क्या डरेगा, है ना पिंकी? मैं भी नहीं डरता, चलने दो। ओह वाव! अरे वाह! बारिश में चाय पकौड़े खाने का तो अलग ही मजा है। अरे ये कोई पकोड़े हैं? घर आओ, मुझे 10 तरीके के पकोड़े बनाने आते हैं। हाँ, ये तो पकोड़े के भी पकोड़े बना लेता है। कोई शक? अरे यार, ये बेकार में अपना टैलेंट पेश कर रहा है। इसे तो चाय पकोड़े का ठेला लगाना चाहिए। तुम लोग पिंकी के सामने मेरा मजाक उड़ा रहे हो। सिर्फ पिंकी नहीं, ये लोग स्वीटी और किटी के सामने भी तेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नॉर्मली 4 लोगों के सामने इज्जत खराब होती है, लेकिन तेरी तो 6 लोगों के सामने हो गई। अगर मैंने इससे अच्छे पकोड़े नहीं बनाए तो मैं खाना बनाना छोड़ दूंगा। तुम घर चलो, अभी चलो। मुझे गधा कहते हो? गधे तुम हो। अरे दोस्तों को मानसून में घर कौन बुलाता है? बारिश में तो बाहर घूमने जाते हैं। क्या आइडिया है? हनी, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट? सही है, चलो पानी बरसे वाटरफॉल पर पिकनिक मनाने चलते हैं। अरे नहीं यार, बारिश में ट्रैवल करने में भी दिक्कत होती है। अरे तुम्हारे साथ 4 नौजवान लड़के हैं, दिक्कत नहीं होने देंगे। अरे लेकिन 11 लोग कार में आएंगे कैसे?
कौन 11? 3 तुम, 4 हम और 4 नौजवान लड़के। अरे इधर देख, पर्सनालिटी देख, कसम पैदा करने वाले की। वो 4 नौजवान हम ही हैं। सोचो, लॉन्ग ड्राइव, बारिश, कार में चलता म्यूजिक, रास्ते में भुट्टे, चाय पकोड़े, वाटरफॉल पर ठंडी हवा, ठंडे पानी में नहाना। अरे कितना मजा आएगा यार। हाँ चलो चलो, पानी बरसे वाटरफॉल। आगे बढ़ा आगे। ये हमारे शहर के सारे लोग इतनी बारिश में जाते कहाँ हैं? पानी बरसे वाटरफॉल। हनी, इरिटेट मत कर। ओहो, इतनी बड़ी गाड़ी लेकर आए हो, ट्रैफिक में तो फंसेंगे ही ना। बाइक नहीं ला सकते थे? स्वीटी, सभी के बैठने के लिए बड़ी गाड़ी तो चाहिए थी, है ना? अमरूद ले लो। चलो अमरूद खाते हैं। भैया इधर हाँ, आओ। बोलो कितना दूं? नहीं चाहिए भैया, जाओ। अमरूद वाला जा रहा है लॉन्ग शॉट में। मुझे अमरूद खाने थे। वो अनहाइजीनिक है पिंकी, मैं सब लाया हूँ। अमरूद, मूंगफली, चाट, थर्मस में चाय, पकोड़े, भेल। मेरे पोटो स्वीटी कैमरा पर्सन पिंकी के साथ बहुत खुश हो गई। हनी, पीछे से टोकरी निकाल। तेरी खोपड़ी की तरह खाली टोकरी ही नहीं, खाने का सामान भी निकाल। कोई शक? सामान तो नहीं है। है, मैंने खुद रखा है। हाँ, पर तूने घर पर कहा था ना कि हनी टोकरी गाड़ी में रख ले, तो मैंने सामान किचन में रखकर टोकरी गाड़ी में रख ली। अरे जोरदार, तुझ में 2 कौड़ी की अकल नहीं है, कोई काम ठीक से नहीं होता तेरा। अरे हनी की गलती है। गलती तेरी है। अपना काम जो दूसरों के ऊपर छोड़ते हैं वो कभी तरक्की नहीं करते, वो बस डांट खाते रहते हैं। कोई शक? ओ भैया, अमरूद वाले भैया। चलो चलो जल्दी चलो, ट्रैफिक खुल गया। मैं पोटो स्वीटी कैमरा पर्सन पिंकी के साथ म्यूजिक सुनना चाहती हूँ। जरूर, तोताराम की गाड़ी में लेटेस्ट म्यूजिक सिस्टम है। कोई शक? अरे लगता है म्यूजिक सिस्टम खराब है। हाँ? गाड़ी लेते समय चेक नहीं किया था? भूल गया होगा। वाओ, बारिश भी शुरू हो गई क्लोजअप में। कीटी, बारिश का गाना गाओ ना। हाँ। क्या हुआ? अरे वाइपर काम नहीं कर रहा, मैं ड्राइव नहीं कर सकता यार, रुकना पड़ेगा। क्या? अरे वाइपर कौन चेक करता है? पेट्रोल, ऑयल, पानी सब चेक किया था। अरे पर खराब तो वाइपर हुआ ना। क्या पोपट, अब तेरी वजह से बारिश जब तक रुकेगी नहीं, यही खड़े रहना पड़ेगा। मानसून का सीजन है यार, बारिश तो होती रहेगी। सोचो, बारिश नहीं रुकी तो रात तक यहीं खड़े रहेंगे। खाने पीने का सामान भी नहीं है, दूर दूर तक कोई होटल भी नहीं है, और इस पिकनिक पर पैनिक अटैक आ जाएगा। पोपट, ये सब तेरी वजह से हुआ है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल ना हो। वो नौजवान ही क्या, जिसमें बल ना हो। मतलब एक नौजवान लड़का साथ में हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, और वो नौजवान लड़का है जोरदार।
थैंक यू। सुना पिंकी, सुना? सुना, लेकिन ये नौजवान करेगा क्या? घर की खिड़कियां जोरदार ही साफ करता है। अब बोनट पर बैठकर विंडशील्ड भी जोरदार ही साफ करेगा। क्या? अरे नहीं नहीं, मैं गिर जाऊंगा। नहीं गिरेगा, गाड़ी में रस्सी है ना, तुझे बांध देंगे। तू अपनी पूंछ वाइपर की तरह चलाते रहना। वाह हनी, बहुत इंटेलिजेंट आइडिया दिया है। मैं तो हूँ ही इंटेलिजेंट, गधा। पोपट से पंगा लेने से पहले 10 बार सोचना जोरदार। अरे ओले गिर रहे हैं। सच्चा नौजवान बॉम्ब के गोले से नहीं डरता, तो ओले से क्या डरेगा, है ना पिंकी? हाँ। मैं भी नहीं डरता, चलने दो। बारिश रुक गई। मानसून का सीजन है यार, फिर बारिश आएगी। एक काम कर, तू वहीं रहे। अरे यार, फिर ट्रैफिक में फंस गए। अरे यहाँ पानी बरसे वाटरफॉल के लिए शॉर्टकट है, उधर से चलते हैं। जोरदार को भी अंदर ले लो, बारिश होगी तो उसे फिर बांध देंगे। थैंक यू पिंकी। आधे घंटे में हम वाटरफॉल में होंगे। बनी, ये किस रास्ते पर ले आए? पहले रास्ता अच्छा था, अब बारिश में खराब हो गया। ओहो, फंस गई गाड़ी, अब धक्का मारना पड़ेगा। तुम क्यों धक्का मारोगी? हम नहीं, तुम सभी धक्का मारोगे, नौजवान कहीं के। अरे तुम लोग छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाते हो। गाड़ी क्या ट्रैक्टर भी होता ना, तो धक्का मार कर निकाल देते। हनी बनी तो क्या? सही कह रहा है पोपट। बोनट पे बंधे बंधे मेरी कमर दुखने लगी और पोपट गाड़ी धकेलने से रहा। मेरी जरूरत ही नहीं है, ये दोनों है ना। अरे पर चल बनी, वरना किटी के सामने बेइज्जती हो जाएगी। हम मदद के लिए आए क्या? नहीं नहीं, हम दोनों काफी हैं। अरे आ जाओ, जल्दी आ जाओ, गाड़ी निकल गई। रुको, गाड़ी गंदी हो जाएगी तो तोताराम नाराज होगा। हाँ, पोपट सही कह रहा है। तो हम क्या पैदल आएंगे? नहीं, छत पर बैठो। वाटरफॉल में नहाकर गाड़ी में बैठना। अरे सड़क खराब है, हम गिर नहीं जाएंगे। रस्सी है ना। अब तुम छत पर हो और स्टीयरिंग मेरे हाथ में। ऑल द बेस्ट। पहुंच गए। ओह नो, कितनी भीड़ है। हो गई पिकनिक। यहाँ क्या नहाएंगे, क्या पानी में मजे करेंगे। चलो वापस चलते हैं। किटी, यहाँ पास ही में रिमझिम पानी बरसे वाटरफॉल भी है। हाइट पर है तो वहाँ कोई जाता नहीं है, हम वहाँ चलते हैं।
सही है, ये यादगार ट्रिप है। हमारी जो हालत हुई है ना, हम कभी नहीं भूलेंगे। कोई शक? पोपट, तू ही कहता है ना कि अंत भला तो सब भला। छुट्टी पाने के लिए कितना काम करना पड़ता है। दोस्तों, तुम तैयार हो तो शुरू हो जाओ। ये क्या कर रहा है? मुझे लगा सब उछल रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा ही उछलना है। बड़े भाई, सबका काम अलग अलग है, तू किसी की नकल मत कर। हनी, तू समझ गया? हाँ, समझ गया। आई एम वेरी इंटेलिजेंट। अब थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ दोस्तों, मैडम के बॉस आते ही होंगे। हाँ, चलो शुरू करते हैं। हनी, पालक काट दे। पोपट, संतरे का जूस निकाल दे। हनी, धनिया पास कर जरा। धनिया, तू पास है, तेरे 98% मार्क्स आए हैं। कर दिया पास। अरे पास कर मतलब धनिया उसे पकड़ा दे। हेलो बच्चों, तो कैसी चल रही है तैयारी? अच्छी चल रही है मैडम। अच्छा, तो यहाँ ये सब्जियाँ और पानी क्यों गिरा हुआ है? अब मुझसे गलती से गिर गई मैडम, बर्तन बहुत गर्म था ना। ओह, चलो कोई बात नहीं, उठाकर साफ कर देना। और देखो बच्चों, आज ना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए प्लीज। बॉस एकदम खुश हो जाने चाहिए। वो खुश हो जाएंगे तो मुझे फॉरेन टूर पे भेजेंगे। आप टेंशन मत लीजिए मैडम, हम बहुत अच्छा खाना बनाएंगे। हाँ मैडम, प्रॉमिस। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। गुड लक। आइए बॉस, वेलकम। प्लीज बैठिए ना। सुना तुम सबने, बॉस आ गए हैं, जल्दी जल्दी खत्म करो काम। बॉस को कंप्लेंट का कोई भी मौका नहीं मिलना चाहिए। और मैडम को फॉरेन टूर जरूर मिलना चाहिए। ये कुछ तो कमी है। जोरदार, इनमें से कुछ ट्राई कर। बच्चों, सब ठीक था ना? ये शोर कैसा था? जी मैडम, सब ठीक है। अरे क्या ठीक है, खाना खराब हो चुका है। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, खाना तो खिलाना ही है। अब यही लेके जाना पड़ेगा। अगर ये खाना बाहर गया तो हम बाहर नहीं जा पाएंगे। तुझे छुट्टी की पड़ी है बड़े भाई, मैडम को बॉस से कितनी डांट पड़ सकती है। कुछ तो आइडिया लगा बनी। आइडिया।
मैंने पढ़ा था खाने का आधा मजा उसकी खुशबू उसको सजाने और उसको खिलाने में होता है। अरे ये कहना क्या चाहता है? अभी देखो कमाल। सर, आज सारा खाना ना मेरे इन प्यारे प्यारे बच्चों ने बनाया है। देखने में तो अच्छा लग रहा है, खुशबू भी अच्छी है। वाह, लाजवाब डिश है। मजा आ गया बच्चों। मिस काटका, आप भी खाइए। आपको अच्छा लगा सर? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अब क्या हुआ? नहीं मैडम, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मैं तो थोड़ा और लूंगा। लीजिए ना सर, वैसे भी ज्यादा बन गया है। ऐसा खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। और लीजिए ना। मिस काटका, आप फॉरेन टूर के बारे में बात कर रही थी। हाँ सर, वो बहुत दिनों से मुझे छुट्टी नहीं मिली है ना, तो मैं सोच रही थी कि वो अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? आप बिल्कुल फॉरेन टूर पर जाइए। ओह, थैंक यू सो मच सर। पर एक शर्त है। हाँ, शर्त? हाँ बिल्कुल, आपको मुझे छुट्टी दिलाने में मेरी मदद करनी होगी। मतलब मेरे बॉस को भी सेम खाना खिलाना होगा। आप भी ना सर, क्यों नहीं सर, व्हाई नॉट सर। सेम क्यों सर, आपके बॉस को इससे भी अच्छी कुछ और डिश खिलाएंगे। कुछ और नहीं, यही सेम। उनका मूड अच्छा करने के लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो बोलिए डील मिस काटका? बिल्कुल सर, डील। बच्चों, डील है ना? गुड, चलिए मैं चलता हूँ। शाम को बॉस को लेकर आता हूँ। थैंक यू बच्चों, बस शाम को भी सेम ऐसी ही डिश बनाना, ताकि अपनी छुट्टी ना एकदम पक्की हो जाए। चलो चलो चलो, अब काम पे लग जाओ। सच में बहुत अच्छी डिश बनी थी। बताओ तो कैसे बनाई थी? हाँ। ये पता होता तो चेहरे ऐसे उतरे नहीं होते मैडम। क्या मतलब? कुछ नहीं मैडम, अभी बनाते हैं। चलो सब किचन में। ऐसे क्यों देख रहे हो? बनाना तो पड़ेगा ही ना। पता है बनाना पड़ेगा, पर बनाएंगे कैसे? देखो, हमें जो जो याद है वो करने की कोशिश करते हैं। बनी सही कह रहा है, चलो काम पे लग जाओ। छुट्टी पाने के लिए कितना काम करना पड़ता है।
बन सकती ये डिश दोबारा। मुझे माफ कर दो। ऐसे हार नहीं मान सकते, हमारी छुट्टी का सवाल है। जो पिछली बार बना था वो गलती से बना था ना, पता नहीं क्या क्या गिरा था उसमें। क्यों ना वैसे ही गलतियाँ दोबारा करें। शायद ऐसे। शायद ऐसे था। ये ऐसे उछला था शायद। रंग तो पहले जैसा आ गया। नहीं, ये भी नहीं। ओह आइए ना, आइए सर, प्लीज वेलकम। आपका वेलकम है सर। बस खाना रेडी ही हो रहा है। सच्ची मुझे खाने से होगा, खाने से। इसने बहुत तारीफ की आपके खाने की। मैंने कहा बताने से नहीं होगा, खाने से होगा। अरे नहीं, ये तो आ भी गए। बच्चों खाना सर्व करने की तैयारी करो प्लीज। जी मैडम, बस थोड़ी देर और। अब क्या करें यार, याद भी नहीं आ रहा कि कैसे हुआ था सब। रहने दो, एक छुट्टी के लिए इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जोरदार। इस डब्बे में क्या था? डब्बे में नमक था। क्या? बन गया। ये बिल्कुल वैसा ही बना है, कोई शक? बच्चों खाना बना कि नहीं? जी मैडम, बन गया। चलो अब जल्दी से पहले की तरह सजा दो। सर बहुत अच्छा बनाते हैं बच्चे, आप बस टेस्ट कीजिए। मजा आ गया, मजा आ गया। सर ये बात गुस्से में क्यों बोल रहे हैं? गुस्सा इस बात पे हूँ कि ये खाना मैंने पहले क्यों नहीं खाया। मैंने कहा था ना, खाने से होगा, खाने से। तुम दोनों की छुट्टी मंजूर। जाओ दी तुम्हें छुट्टी, मजे करो। थैंक यू सर। और ये रही हमारी शॉपिंग की लिस्ट। हम भी तो मजे करेंगे ना। ऑफ कोर्स मेरे बच्चों, तुम सबसे ज्यादा मजे करोगे। इसको बोलते हैं हैप्पी एंडिंग। कोई शक? और हैप्पी भी हो सकती है। पर कैसे सर? हाँ करने से होगी, करने से। कल मैं अपने बॉस को लेकर आता हूँ।